राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नवरात्रा के 9 दिन के पाठों में से पहला पाठ सुना रही हूँ। हे करुणामयी जगजननी स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रातिशीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिसमें मैं आपका रहस्य जान सकूं। पहला दिन नवरात्रा का। सबसे पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई नंदी पर विराजमान माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा यही है। पूर्व काल में ये प्रजापति दक्ष की कन्या सती रूप में प्रकट हुई। इनका विवाह शंकर से हुआ। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। शंकर जी को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब यह जाना कि उनके पिता विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तो वे पिता के घर जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति नाराज हैं। ऐसी स्थिति में सती का वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। सती ने शंकर का कहा नहीं माना। वे दक्ष के घर गई। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनसे कोई नहीं बोला, कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा। इस व्यवहार से उनके मन में दुख हुआ। इससे अधिक थी भगवान शंकर की उपेक्षा। यह उन्हें सहन करने योग्य नहीं लगी। अपने पति भगवान शंकर की इस अवमानना को सती सहन न सकी। उन्होंने अपने सती स्वरूप को योगिनी में भस्म कर दिया। शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति भी शीश विहीन हो गए। योग अग्नि में भस्म होने के पूर्व सती ने शंकर को ही वर के रूप में मांगा। अगले जन्म में सती ही हिमालय की बेटी अर्थात शैलपुत्री बनी। पूर्व जन्म की भांति नए जन्म में भी वे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। अथ श्री दुर्गा कवच। एक समय महर्षि मार्कंडेय ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल ब्रह्मांड में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारी जीवों की रक्षा करने वाला जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया, सो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल तथा सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है, जो सरल साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे स्नेहवश कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा नाम कात्यायनी प्रसिद्ध है। सातवां मात कालरात्रि और आठवां महागौरी, नौवां श्री सिद्धिदात्री माता है। सो है महात्मन, श्री दुर्गा जी के ये 9 नाम प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए हैं। जो अग्नि से जल रहा हो, या रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हो, या भयानक संकटों में फंस गया हो, जो इस प्रकार भय से व्याकुल हो, सो माँ भगवती की शरण लेकर इस कवच पाठ को करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच पाठ करने वाले का अभी कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वाले पर कोई आपत्ति नहीं आती तथा उसे कोई शोक भय या दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री महादुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। ये भगवती जगदम्बा अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार से रक्षा करती है। इसमें किसी प्रकार संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम नव दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पर चढ़ी है और वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री हाथी पर सवार है और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभ पर और कुमारी मोर पर सुशोभित है। श्री महालक्ष्मी जी के कमल पर विराजमान है और अपने कर कमलों में कमल ग्रहण किए हुए है। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी का श्वेत वर्ण है। ब्राह्मणी देवी सर्व प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हंस पर सवार है। इस प्रकार ये सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है।
ये सब देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही हैं। और ये सब देवियां शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पशु और पास, कुंभ, त्रिशूल तथा उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने अपने कर कमलों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का विनाश करके आपने भक्तों को अभय दान देने को ही सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और देवताओं का कल्याण करने हेतु भी दिव्य रूप धारण किए हैं। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है। ये महाघोर पराक्रम तथा महान बल देने वाली देवियां हैं। हे महाशक्ति माता, वास्तव में तुम महान भय का नाश करने वाली हो। मैं तुम्हारे उन समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ। हे महाशक्ति, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करो। दिशाओं में रक्षा, पूर्व दिशा से ऐन्द्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा से वाराही तथा नैऋत्य कोण में श्री खड़ग धारणी माता मेरी रक्षा करो। पश्चिमी दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में त्रिशूल धारणी शूल धारण करने वाली महामाया मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरी ऊपर की ओर, वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे। इसी प्रकार मुद्दे पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी हर प्रकार से रक्षा करे। अजिता बाईं ओर से और अपराजिता मेरी दाहिनी ओर से रक्षा करे। माला धारिणी मेरी माथे की रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करे तथा त्रिनेत्रा मेरी बाहों के मध्य भाग और नाक की रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करे और उमा मेरे सिर की रक्षा करे। नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों की शंखनी तथा कानों की द्वार वासनी रक्षा करे। कालका देवी गालों की, भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका सुगंध तथा ऊपर के होठ की श्री चर्चिका देवी रक्षा करे। अमित कला नीचे के होठ की तथा जिह्वा की श्री सरस्वती देवी रक्षा करे। हमारी दांतों की और कंठ स्थान की चंद्रिका देवी रक्षा करे। गले तथा गुटकी की श्री चंद्रघंटा माता रक्षा करे और महामाया मेरे तालु की रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी और श्री सर्व मंगला माता मेरी वाणी की रक्षा करे। श्री भद्रकाली मेरी गर्दन की रक्षा करे और धनुर्धारी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की श्री नाल ग्रीवा माता तथा कंठ की नाली की माता नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। श्री दंडनी दोनों हाथों की और मेरी अंगुलियों की महारानी अंबिका रक्षा करे। नखों की शूलेश्वरी और कुलेश्वरी मेरी खूब की रक्षा करे। दोनों स्त्रों की महादेवी तथा शोक विनाशनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी और शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी मेरी नाभि की और गुहा पाक की गुहेश्वरी माता रक्षा करे। पूतना व कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की तथा घुटनों की श्री विंध्यवासिनी माता रक्षा करे। सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महाबाला देवी मेरी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। दोनों एड़ियों की रक्षा नरसिंह करे। देवी तेजस्वी मेरे दोनों पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री जी पैरों की उंगलियों और तलवासिनी दोनों पैरों की तलवों की रक्षा करे। नखों की रक्षा दृष्टा क्राली तथा उदरकेशिनी देवी मेरे बालों की रक्षा करे। श्री कोवेरी माता मेरी रोमावली के चित्रों की तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। श्री पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे और महाकाल रात्रि आंतों की। मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म केशों की पद्मावती तथा चूड़ामणि कफ की रक्षा करे और ज्वालामुखी नखों के तेज की रक्षा करे। अपिता देवी समस्त शरीर के जोड़ों की रक्षा करे। माता ब्राह्मी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी माता मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनाते। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे और नारायणी देवी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा करे। वाराही माता आयु की तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी यश, कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे माँ चंद्र की, तू मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुपथा और
दुर्गम मार्ग की रक्षा माता स्वयं करी करे। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त विजया देवी मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करे। हे मातेश्वरी, जो स्थान भूल से नहीं कहा गया हो अतः रक्षा से वंचित रह गया हो, वो सब तुम्हारे द्वारा स्वरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पापनाशिनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कुछ के कहीं एक पग भी न जाए, इसी में भला है। इसलिए कुछ का पाठ करके ही नित्य यात्रा करे। नित्य कुछ पाठ के द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है। जहाँ भी कहीं जाएगा उससे वहीं अन्न धन लाभ होगा और समस्त कामनाओं की सिद्धि वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वो अभिष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य इस भूलोक में अतुल्य परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस कवच के द्वारा जो पुरुष स्वरक्षित होता है वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। उसे कोई संग्राम में पराजित नहीं कर सकता और वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। जिस माँ दुर्गे का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ होता है, जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्न पूर्वक प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है, उसे देवी शक्ति और देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह पुरुष कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात कवच पाठ से लूटा और फोड़े खून से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मोहन मारण इत्यादि अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस मंत्र के जितने यंत्र मंत्र हैं वे सब इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत प्रेत आदि, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि कांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी कुचधारी मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाले की इस धरती पर यश कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी और आकाश तथा वन पर्वतों के समान स्थिर होते हैं तथा उनके पुत्र पौत्र संतान आदि बनी रहती है। देहांत होने पर भगवती महामाया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याणमय भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है। अब है अथ अर्गला स्तोत्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कीटक का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली है देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चामुंडा का चनमुंड का नाश करने वाली है देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा दुर्माक्षर का नामो निशान मिटाने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली है देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अचिंत्य रूपों वाली और चरित्रों वाली तथा सारे शत्रुओं का नाश करने वाली है चंडिके तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली है चंडिके, जो भक्त तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, भक्ति पूर्वक स्तुति करने वाले भक्तों का रूप दो, जय दो, यश दो और भक्तों के शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में सदा भक्ति पूर्वक जो तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, निरोग करो, पूर्ण सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हमारे द्वेषियों का नाश करो और मुझे
उत्कट बल दो, रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवताओं और असुरों के सिर के रत्नों से घिसे हुए चरणाविंद वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तजनों को विद्वान लक्ष्मण बनाकर उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े भयानक महाबली देवतियों के गमन को चूर्ण करने वाली चंडिके, तुम मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और शत्रुओं का नाश करो। है चार भुजा वाली श्री ब्रह्मा जी की तरह प्रशंसित परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। सदैव भक्ति भाव से विष्णु भगवान के द्वारा पूजी जाने वाली देवी अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे हिमालय की पुत्री श्री पार्वती, श्री शिव जी के द्वारा स्तुति की जाने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा उत्तम भावना से पूजी गई परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। अपनी बलशाली भुजा रूपी दंडों से देवताओं का अभिमान नष्ट करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तों को परमानंद मोक्ष प्रदान करने वाली भवानी अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम मुझे परम सुंदरी, मन को प्रसन्न करने वाली, सत्य पथ पर चलने वाली और इस अत्यंत कठिन संसार से पार करने वाली उत्तम कुल स्त्री रत्न पत्नी प्रदान करो। जो इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति को भी प्राप्त कर लेता है। अर्थ किल्लक स्तोत्र भाषा। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय ऋषि अपने शिष्यों को किल्लक का उपदेश देने को मंगल करते हैं। शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों वेद स्वरूप तथा दिव्य नेत्र वाले कल्याणकारी सोमार्थ को मस्तक पर धारण करने वाले तथा कल्याण के साक्षात स्वरूप भगवान भूतेश्वर को नमस्कार है। मंत्रों का शापोद्वार, उत्कीलन आदि सभी जानना चाहिए, अर्थात इन मंत्रों के किल्लक की पूर्ण जानकारी अति आवश्यक है। उत्कीलन आदि जानने वाला तथा इनके बिना भी अन्य मंत्रों का निरंतर जप करने वाला भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। नवार्ण मंत्रों के जप से उच्चाटन, मोहन आदि सभी कर्म तथा सभी अलभ्य वस्तुओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और केवल श्री सप्तशती के स्तोत्र से भी देवी सिद्ध होती है। स्तोत्र का पाठ करने वाले के सभी उच्चाटन आदि बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। वहाँ किसी भी मंत्र यंत्र तथा औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना जय के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। सांसारिक पुरुषों को इस बात की शंका होती है कि क्या इसमें सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस शंका को दूर करने के लिए श्री शंकर भगवान ने तमाम ऋषियों और मुनियों को बुलाकर कहा कि ये संपूर्ण सप्तशती स्तोत्र लाभदायक और कल्याणकारी है। इसके बाद महादेवी जी ने उस चंडिका स्तोत्र को मुक्त कर दिया। उस नियंत्रण को मनुष्य बड़े पुण्य के प्रताप से पाता है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला भी यदि सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है तो निसंदेह वो कल्याण पद पाता है। जो कोई कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी जी को अपना सर्वस्व अर्पण करता है और प्रसाद रूप होकर पुनः कुछ जीवन निर्वाह करता है, उस पर श्री माता दुर्गा भवानी प्रसन्न होती है। दूसरे प्रकार से नहीं, क्योंकि माता जी ने इसी प्रकार की किल्लक से कील दिया है। सिद्धि को रोकने वाला कीलन यही है, अतः इसको करके जीव कल्याण को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस सप्तशती को कीलन रहित बनाकर धीरे धीरे पाठ करता है, वही सिद्ध, वही देवी का पार्षद, वही गंधर्व होता है। उसको कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, वह अकाल मृत्यु नहीं पाता, बल्कि मरने पर परम पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु इस सप्तशती स्तोत्र का गुरु से विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो अनजाने करता है वह नष्ट हो जाता है और उसका किया हुआ पाठ भी निष्फल हो जाता है। समझदार और पंडित लोगों को इसे गुरुजनों से समझकर करना चाहिए। स्त्रियों में जो भी कुछ कर्म, धर्म तथा सौभाग्य की दृष्टि आता है, वह सब परम पावन माँ भगवती के ही प्रसाद से है। अतः इस पवित्र स्तोत्र का पाठ अति आवश्यक है। इस परम दुर्लभ स्तोत्र का पाठ मंद स्वर से करने से अल्प फल की प्राप्ति होती है तथा उच्च स्वर अथवा मध्यम स्वर से करने वाला सभी कुछ पाता है। इसलिए स्पष्ट और सुंदर उच्च स्वर में पाठ करना अति लाभदायक होता है। धन, धान्य, ऐश्वर्य, संतान और सौभाग्य से ये सर्व प्रकाश ज्योति देवी की प्रसन्नता से प्राप्त होते हैं। ये ही शत्रुओं का दमन करके परम मुक्ति देते हैं।
ऐसी देवी की स्तुति क्या मानव द्वारा सदैव नहीं होनी चाहिए, अर्थात मानव जन्म के कल्याणार्थ श्री माता देवी जी की स्तुति सदा लोग करते हैं और करते ही रहेंगे। रात्रि सूक्त। महत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशमान करने वाली रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती है। यह देवी अमर है और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, जीवों के अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमय ज्योति से दूर कर अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी तथा कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि के अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप उसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गो के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हृदय को ग्रहण करो। ये मातेश्री पहला पाठ का कंप्लीट हो गया है। अब दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुकन्नी, नीनकारे ज्योति तुम्हारी तीन लोग फैली ऊंची हरी ससे ललाट मुँह विशाला नेतला कुटी विशाला रूप मातु को अधिक सुहावे दरस कर चल सुखावे। तुम संसार शक्ति लय की ना पाला ने तो अंदर नीला अन्नपूर्णा उजग पाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी सुयोगी तुम रघु गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्यावे। सर्वति को मुक्तारा दे सुविधि ऋषि मुनि बारा तरा सिंह को अम्बा प्रगट फाड़ कर कंबा रक्षा करी प्रहलाद बचाए बिना उसको स्वर्ग पठाए। लक्ष्मी रूप रोचक माई श्री नारायण अंग समाई शीर्ष में कत विलासा दया सिंधु मन तीजे मनासा नीलाज में तुम्हें भवानी महिमा मित जाता खाली मातंगी तुम्हारी माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री वेरो तारा जग तारिणी छिन्न बाल भूत निवारिणी केहरी बांध सो भवानी दांगुर चल तक वाणी कर में खपर खाई प्याजे दाप देख काल डर भाजे सोई अस्त्र त्रिशूला जाते शत्रु ये सूला नाग को तुम्हें विराजत लोक का बाज शुंभति शुंभ अंते तुम्हारे संसारे में ससुरती अभिमानी जय उपहार में फलानी रुक कर अलगाली को दारा सहसे तुम तीन सारा परिवार संतन पर जब पैसा मातो तुम तथा अमरपुरी और सोलोका तब में सब रही शुभा पाला में ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे न नारी तिष्ठुवे पुत्र निकट नहीं आवे दैवे तुम्हें जन्म न पाई जनावान काम को तुम जाई जो विषय में व्यर्थ पुकारी योग न हो सकती तुम्हारी शंकर अजर तपिनो कामुर क्रोधी सिद्धिनो विस्थान ध्यान करो शंकर को कहो पानी सिंह को शक्ति रूप में पाए शक्ति के तुम दस्ताय सुनावती खानी जय 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 जगदम्बा भवानी वही कृष्ण आदि जगदम्बा दय शक्ति निकी नीलमा मोको मातु कृत के तुम दिन कर को नारे दुख मेरो आशा कृष्ण आदि पर सतावे रिपुम रूप में लिखते पावे सतनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी कृप पर पाए मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करुण नियाला जब लगे जीव दया फल पाऊँ तुम रोज जसमें सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख परम पद पावे। देवी दास शरण जानी कलकत्ता जगदम्बा भवानी शरणागत रक्षा करे भक्त निशन मैं आए ते शरण में मातुरी जी आऊँ। हे मातेश्वरी, जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय हो माँ दुर्गा की।